Assalamualaikum. Today we'll start a new chapter of second year chemistry, that is hydrogen, chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 हमारे पास कंपैरेटिवली शॉर्ट चैप्टर, हमारे पास छोटा चैप्टर्स है, बाकी चैप्टर से हम आगे चलते हैं और देखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं विद इंट्रोडक्शन। और पहला जो टॉपिक है हमारे पास हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। It has many characteristics. We know that hydrogen can lose electron, gain electron and share electron. हमारे पास स्मॉलेस्ट एटम है हाइड्रोजन, ये लूज भी करता है, गेन भी करता है और शेयर भी करता है। सही है ना? तो हमारे पास ये आयनिक भी बना रहा होता है और कोवलेंट बॉन्ड्स भी बना रहा होता है। इट्स प्रॉपर्टीज रिजेंबल विद द ग्रुप ऑफ 1A, 4A एंड 7A, बट इट्स पोजीशन इज नॉट फिक्स। हमारे पास हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर, ऑब्वियसली कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर और कुछ प्रॉपर्टीज डिफरेंट है फ्रॉम ग्रुप नंबर 1A, 4A एंड 7A, बट स्टिल हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल के टॉप पे रखा गया है। और जो है इसकी कोई पोजीशन नहीं है, मतलब ये फर्स्ट पीरियड में तो है बट ये किसी ग्रुप में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कुछ सिमिलर भी हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं। अमूमन हाइड्रोजन जो होता है वो लिथियम के ऊपर बनाया जाता है, तो लोग जो है वो अज्यूम करते हैं कि दैट इट इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप नंबर 1A अल्कली मेटल्स, बट इट इज नॉट। ये बिल्कुल भी पार्ट नहीं है अल्कली मेटल्स का, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर नहीं है। तो आगे हम चलते हैं। तो टॉपिक जो पहले हमारे पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल, पोजीशन क्या है। तो हम सबसे पहले जो है ग्रुप नंबर 1A के हिसाब से देखते हैं कि ग्रुप नंबर 1A से क्या सिमिलैरिटी है हाइड्रोजन की। सिमिलैरिटीज को अगर हम पॉइंट आउट करना शुरू करें तो हमारे पास क्या सिमिलैरिटीज आती हैं। सिमिलैरिटीज हमारे पास आती हैं कि हमारे ये एस ब्लॉक एलिमेंट से जो हैं ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आता है, और हमारे पास ग्रुप नंबर 1A भी जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं। एस ब्लॉक एलिमेंट्स के, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस पे खत्म होती है, एस पे। ठीक है ना? क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो NS1 से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ठीक है। द नंबर ऑफ वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1, तो हमारे पास इनकी वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन भी 1 होते हैं। हाइड्रोजन जो है हमारे पास, हाइड्रोजन पे भी हमारे पास क्या आता है, जो चार्ज होता है, जो इसकी वैलेंसी है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो या इलेक्ट्रो नेगेटिव, दैट इज 1A एंड इट कैन आल्सो फॉर्म अ पॉजिटिव आयन +1 है। और हमारे पास जो है लिथियम जो है उस पर भी हमारे पास क्या होता है, +1A। ठीक है ना? ये क्या है हमारे पास, अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 है। सही है। लाइक अल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर, हाइड्रोजन हैज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव कैरेक्टर, दैट मींस टेंड टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। +1 है हमारे पास, ये हाइड्रोजन है, ये हमारे पास एक मेंबर है अल्कली मेटल्स का, +1 है, तो दे लूज इलेक्ट्रॉन, दे हैव द सेम प्रॉपर्टी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। Then they say like group number 1A elements, the hydrogen can combine with the elements of group number 7A that are highly positive elements। हमारे पास जो है आपको पता है लिथियम क्लोराइड बना दें हम, ठीक है, एंड LiCl, ठीक है, या इससे फेमस जो हमारे पास है NaCl। NaCl में हमारे पास क्या है, Na जो है सोडियम, ठीक है ना, हमारे पास सोडियम जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इसके ऊपर प्लस आयन होती है, और हमारे पास जो क्लोरीन है दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी हुई होगी, लेकिन हम जो है इसको आगे चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। और हमारे पास क्या है, HCl। तो हमारे पास जिस तरीके से हमारे पास ग्रुप नंबर 7A हैलोजन से हमारे पास जो है वो ग्रुप नंबर 1A बना रहा होता है एलिमेंट्स, ठीक है, कंपाउंड्स बना रहा होता है इनके साथ मिलके, और वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारे पास कौन से होते हैं, द ग्रुप नंबर 7 है। तो उसी तरह से
और यहाँ पे भी हमारे पास जो होता है द प्लस पार्टनर, द इलेक्ट्रॉन गिवर पार्टनर इज हाइड्रोजन। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है वो हाइड्रोजन हो रहा होता है, और जो एक्सेप्टर होता है वो हमारे पास हैलोजेंस होते हैं, ग्रुप नंबर 7 है, ठीक है ना। और वहाँ पे भी हमारे पास बिल्कुल सेम हो रहा होता है अल्कली मेटल्स में भी और हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास क्या हो गई, सिमिलैरिटी हो गई भाई। अच्छा, हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है हाइड्रोजन जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करवा रहा होता है, ठीक है ना। और जिस तरह से अल्कली मेटल है उस तरह से हमारे पास हाइड्रोजन इज ऑल्सो अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब कुछ डिसिमिलैरिटीज की तरफ चलते हैं। हमारे पास हाइड्रोजन इज नॉन मेटल ऑब्वियसली, बट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप सबसे बड़ा डिफरेंस यही है हमारे पास कि हाइड्रोजन जो है ऑल्दो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, बट वो क्या होता है, एक नॉन मेटल होता है। और जहाँ का अगर हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है, दैट आर अल्कली मेटल्स, उनके नाम में ही मेटल्स, सही है। द अल्कली मेटल एग्जिस्ट इन मोनोटॉमिक स्टेट, बट हाइड्रोजन ऑलवेज एग्जिस्ट इन कौन सी स्टेट, H2 केस, H2 स्टेट, दैट इज द डायटोमिक। तो हमारे पास जो है मोनोटॉमिक स्टेट में है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, दे ऑल कैन एग्जिस्ट, बट हाइड्रोजन जो है बहुत अनस्टेबल होता है और वो कभी भी मोनोटॉमिक एक एटम की स्टेट में नहीं, हाँ नेचर के अंदर H2 स्टेट में पाया जाता है। अगर देखा जाए हमारे पास क्या लिखा है, हाइड्रोजन नीड्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, बट ऑल अल्कली मेटल नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। अगर हम देखा जाए तो हमारे पास जो इनका शेल होता है, सही है, कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि फर्स्ट पीरियड के अंदर है तो उसके पास एक ही शेल है, द के शेल, 1 शेल, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो अल्कली मेटल्स को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, आखिरी शेल को कंप्लीट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारे पास एक और डिफरेंस हो गया। हमारे पास जो होते हैं अल्कली मेटल सिर्फ आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, हाइड्रोजन भी आयनिक बनाते हैं बट ये कोवलेंट भी बनाते हैं। अल्कली मेटल्स के नॉट फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप नंबर 1A आर ऑल सॉलिड्स बट हाइड्रोजन इज अ गैस। तो हमारे पास सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ग्रुप नंबर 1A के, वो क्या होते हैं, एटॉमिक स्टेट में ही क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं। बट हमारे पास जो है हाइड्रोजन इज अ गैस। तो ये हमारे पास क्या होगी, डिफरेंसेस ऑफ विद ग्रुप नंबर 1A। Thank you for listening.